एक पुरुष का समर्पण। पूरे 2 महीने बाद तनख्वाह मिला था। सोहन को पिछला महीना बहुत तंगी से निकला, फिर भी घर में किसी को भनक तक नहीं लगने दी। सबकी ज़रूरत का सामान समय पर लाकर दे दिया था। अब जब तनख्वाह मिली है तो माँ के एक साड़ी खरीद लेता हूँ, बच्चों के लिए मिठाई और सीमा को कुछ पैसे ही दे दूंगा, वो भी अपने मन का कर लेगी। यही सोचते हुए ऑफिस से निकला। रास्ते में बाजार से सामान लेकर घर को चल पड़ा। ठंडी का मौसम समय से पहले ही शाम गहराने लगी थी। घर के बाहर ही पुरानी शाल ओढ़े माँ बैठी थी। अरे इतनी अंधेरे में ऐसे बाहर अकेली क्यों बैठी हो, कहती हुई मोटरसाइकिल के बैग से सामान निकालने लगा। अंदर चलो माँ, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। जो कुछ भी लाया है जाकर दे अपनी जोरू को, मुझे तो 2 वक्त की रोटी दे रहा है, वही बहुत है। माँ ऐसी क्यों बोल रही हो, कुछ हुआ है क्या? फिर से तुम दोनों के बीच? ना बेटा, कुछ ना हुआ। मैं बोझ बन गई हूँ, किसी काम का नहीं रही ना, इसलिए। मैं तो लोक लिहाज के डर से इतना बर्दाश्त करती हूँ, नहीं तो आज ही अपनी रसोई अलग कर लूँ। पर दुनिया क्या कहेगी, यही है कि इकलौते बेटे बहू का सुख भी बुढ़िया से देखी नहीं जा रही। कहते कहते बुढ़िया रोने लगी। अरे माँ, ऐसा क्या करती हो? माँ सुनो तो, आप समझने की कोशिश करो। हाँ, अब तू भी मुझे ही समझाएगा। तेरी जोरू तो बहुत समझदार है, एक मैं ही गँवार हूँ। बुढ़िया और ज़्यादा बड़बड़ाने लगी। बेचारी सोहन जो रास्ते भर सबको खुश देखने के लिए कल्पना की बड़ी बड़ी मीनारें बनाया था, पल भर में ही धराशायी हो गया। जैसे ही सोहन कमरे में आया, पत्नी भी क्यों पीछे रहती। देखो जी, अभी के अभी फैसला करो कि आपको किसके साथ रहना है। मैं अब और तुम्हारी माँ की ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे सीमा, ये क्या कह रही हो? माँ हमारे साथ नहीं रहेंगी तो कहाँ जाएंगी? हाँ, तुम्हारी माँ कहाँ जाएंगी? मैं ही पराए घर से आई हूँ, मुझे ही जाना पड़ेगा। मैं हूँ ही कौन? सीमा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा, सोहन हताश होकर बोला। जब परिवार संभालने की हिम्मत नहीं थी तो शादी ही क्यों की? बने रहते श्रवण कुमार। हाँ, मुझसे गलती हो गई मेरी माँ, कहकर हाथ जोड़ते हुए सोहन कमरे से बाहर निकलकर घर की छत पर टहलने लगा। सोचने लगा, ये औरतें भी कमाल की होती हैं। माँ अपने बच्चे के लिए और पत्नी अपने पति के लिए कितना भूख प्यास बर्दाश्त करती है, व्रत उपवास दुनिया भर के नियम धियम पालती है, अपने पति और बच्चों के लिए मंदिर मंदिर देव पूजती है, बड़ा से बड़ा कष्ट सह लेती है। ये कैसा अनोखा प्यार है इन दोनों का। पर बस 2 बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। सास अपनी बहू का और बहू अपनी सास की बात बर्दाश्त कर ले तो बस फिर तो घर में खुशहाली आने से कोई नहीं रोक सकता। महिलाएं देश की आधी आबादी हैं, थोड़ी सहन शक्ति आ जाए तो घर समाज और देश की शक्ल ही बदल जाए। सोहन अपने आप ही बड़बड़ाता पड़ता। हमेशा औरतें ही बेचारी नहीं होती, माँ और पत्नी के बीच सामंजस्य ना बैठा पाने वाला मुझ जैसा पुरुष भी बेचारा होता है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।